मोदी जी के नेतृत्व में भारत अब दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और आपको बता दें, ये काम ब्रिटेन को पछाड़कर भारत ने किया है। और पिछले अगर 10 साल की बात करूं तो पिछले 10 साल में, यानी 10 साल पहले 2012 में, आज 22 चल रहा है, 2012 में भारत की आर्थिक स्थिति ये थी कि वो टॉप 10 में भी नहीं था और वो 11वें स्थान पर था। उसके बाद 2014 में मोदी सरकार आई और उसके बाद उन्होंने 19 में रिपीट किया और आज लगभग अभी 8 साल हुए हैं और इस 8 साल के अंदर जो नतीजा आया है वो है कि आज हम दुनिया की अर्थव्यवस्था में इस तरह से मजबूती कायम कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो सरकार के लिए, अपने लिए, देश के लिए एक लक्ष्य रखा है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना। अब लगता है कि 2024 का जो लक्ष्य मोदी जी ने तय किया है कि वो भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाकर ही दम लेंगे। अब लग रहा है कि 2024 का चुनाव आते आते हम उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि आप देखिए कि 10 साल में लगभग 6 पायदान छलांग लगाना, और वो भी तब जब इसमें 2 साल का वो कार्यकाल है जिसमें कोरोना में सारे उद्योग धंधे सब बंद थे, सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा था और उसके उल्टा लोगों को निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था देनी पड़ रही थी, लोगों को वैक्सीन फ्री दिया गया है, उद्योगों को उभार करने के लिए लोन दिए गए हैं, बूस्टअप करने के लिए उनको जो है सरकारों ने मदद की है। और ये तब है जब भारत का बॉर्डर जो विकसित नहीं था वहां सैकड़ों किलोमीटर की सड़कों का जाल बिछाया गया है। पहले की सरकारों ने बॉर्डर पर जो सड़कें नहीं बनाई, पहले की सरकारों में, कांग्रेस की सरकार में जो रक्षा मंत्री है वो ये कहते थे कि सड़कें इसलिए नहीं बॉर्डर पर बना रहे हैं, चीन की सेना भारत में आ जाएगी। राहुल गांधी जो हमेशा मजाक बनाते हैं और मोदी को कहते हैं कि चीन से मोदी डरे हुए हैं, उसी मोदी ने हजारों किलोमीटर की सड़कें लेह, लद्दाख, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और बॉर्डर एरिया में खास तौर पर इन सड़कों का जाल बिछाया है, रेलवेज बनाई हैं। और तो और हमारे देश के लिए आज तो गौरव की बात है कि हमारा खुद का एक युद्धपोत, वो INS विक्रांत खुद हमारे देश में तैयार हुआ है। हमारे देश में राफेल आए हैं, हमारे देश में अत्याधुनिक राइफल हमारी सेना के लिए आई हैं। और इन सब के बीच सभी लोगों को जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, पिछले 2 साल से लगातार उनको फ्री में अनाज दिया जा रहा है। इन सब योजनाओं के बाद भी यदि आज मोदी जी की सरकार आने के बाद से लेके अब तक, अब आप समझ लीजिए अभी कार्यकाल दूसरा पूरा होने में 2 साल बाकी है, लेकिन आज 8 साल की सत्ता के बाद यदि स्थिति यह है कि हमारी स्थिति 11वें नंबर पर थी अर्थव्यवस्था में, आज हम 5वें पायदान पर पहुंचे हैं, ब्रिटेन को हमने पछाड़ा है। और आज स्थिति यह है कि भारत से ऊपर अब गिनती के देश बचे, और वो कौन 4 देश है? उसमें है अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी। अब ये 4 देश हैं। अब आप समझ सकते हैं कि भारत की स्थिति आज क्या है। हम लोग सुनते हैं कि जो चीन है वो अपनी विस्तारवादी नीति चलता है। इस विस्तारवादी नीति के चलते वो दुनिया के देशों में पहले लोन बांटता है, कर्जा बांटता है, फिर वहां उद्योग धंधे स्थापित करता है, फिर वहां जो है दवाइयां और बाकी चीजें वो एक्सपोर्ट करता है और उसके बाद उनके संसाधनों पे कब्जा कर लेता है। ताजा उदाहरण हमने श्रीलंका का देखा है कि किस तरह से श्रीलंका को कंगाल करने में चीन का हाथ था। आज चीन का युद्धपोत जो श्रीलंका के वहां बंदरगाह पर खड़ा है, वो जबरन आंखों में आंखें डालकर खड़ा है और वो कहता है कि तुमने हमसे कर्जा लिया है, कर्जा लौटाओ तो हम अपना जहाज लौटाएं। यह स्थिति चीन पैदा करता है और इसी स्थिति में भारत को भी कब्जा करने की नीयत से चीन यही कर रहा था। और दुर्भाग्य से इस देश की सत्ता में बैठे हुए कांग्रेस के लोग, कांग्रेस की सरकारें चीन के इस काम में उसकी मदद करने में लगी हुई थी। भारत के जो उद्योगपति हैं उनके उद्योगों को बढ़ावा ना देना, भारत का उद्योग ठप हो जाए तो हो जाए,
लेकिन चीन का उद्योग पनपता रहे, चीन की फैक्ट्रियां यहां लगती रहे, चीन का सामान यहां आयात होता रहे। इस सब में सरकार में जो लोग बैठे थे वो चीन की मदद कर रहे थे। और इसका नतीजा क्या था कि भारत अर्थव्यवस्था में कमजोर होता जा रहा था और भारत के उद्योग धंधे बंद होते जा रहे थे, भारत के उद्योगपति कंगाल होते जा रहे थे। बैंकों से यदि किसी ने लोन लिया तो वो बैंकों का लोन नहीं दे पा रहे थे और इसके कारण से बैंक कंगाल होते जा रहे थे। सारा सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था। 2014 में मोदी सरकार आई तो उन्होंने नारा दिया आत्मनिर्भर भारत का, मोदी जी ने नारा दिया डिजिटल भारत का, और मोदी जी ने नारा दिया वोकल फॉर लोकल का। यानी आपकी जो स्थानीय चीजें हैं उनके लिए आप वोकल होइए, उनको बढ़ावा दीजिए। और इसका नतीजा आज देश के सामने है कि मोदी जी की जो सोच थी, जो विजन था, जिस तरह का वो प्रोग्राम बना करके चले कि भारत को डिजिटल भारत बनाना है, जिसके कारण आज आप देखेंगे कि कोई चाय वाला हो, चाहे पान वाला हो, उसके पास भी आप देखेंगे कोई ना कोई उसके पास डिजिटल पेमेंट लेने का साधन उसके पास उपलब्ध है। आज आप देखेंगे कि ज्यादातर जनता ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन खरीदारी कर रही है, जिससे सरकार को टैक्स के रूप में बहुत मोटा पैसा मिल रहा है और इसी के कारण से सरकार की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही जा रही है। जो छोटे से बड़े दुकानदार पहले टैक्स की चोरी करते थे, वो जीएसटी के जरिए आज सरकार को पेमेंट मिल रही है। वहीं टैक्सेस सिस्टम जो है उसमें काफी सुधार हुआ है। ये नहीं होना चाहिए था। जीएसटी को कांग्रेस के राहुल गांधी ने गब्बर सिंह टैक्स कहकर लोगों को भड़काने का काम किया और इस टैक्स सिस्टम का मजाक बनाया। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहां कोई आप उद्योग धंधा करते हो और टैक्स पे ना करते हो। लेकिन भारत में जैसे ही जीएसटी लागू किया गया, भारत का विपक्ष मोदी को घेरने के लिए देश को बदनाम करने लगा और लोगों को भड़काने लगा। ये गब्बर सिंह टैक्स है, इस टैक्स को वापस लो, सदन नहीं चलने दी, सड़क पर उतर कर आए और कुल मिलाकर के अपने वोट बैंक के चक्कर में देश का कुछ भी हो जाए इन लोगों को कोई परवाह नहीं है। पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, क्यों? क्योंकि आम जनता वो समझ नहीं सकती कि भारत में हमारे पास जो एक युद्ध पोत है आईएनएस विक्रांत, उसकी कितनी जरूरत थी, वो कितने पैसे में बना होगा, कोई अंदाजा लगा सकता है? हजारों करोड़ रुपया उसको बनाने के लिए चाहिए। हमारे देश में राफेल की जरूरत थी क्योंकि चीन आए दिन घुसपैठ करता था और पिछले दिनों आपने सुना होगा कि उसके फाइटर प्लेन लद्दाख एरिया में हमारी सीमा के पास उड़ान भर रहे थे। क्या वो अंदर नहीं आ सकते थे? निश्चित रूप से आ सकते थे और पहले कभी आए भी होंगे, लेकिन अब उन पर निगरानी रखने के लिए हमारी सेना सतर्क है। आज मुंह तोड़ जवाब देने के लिए लद्दाख एरिया में -40 डिग्री टेम्परेचर में हमारे देश के सैनिक वहां आंखों में आंखें डालकर चीन के सैनिकों के बैठे हैं, हर किसी परिस्थिति से निपटने के लिए। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, पहले ऐसे बंकर ही नहीं थे। आज मुझे सेना के कुछ लोग बता रहे थे कि पहले वहां क्या करते थे कि वहां गए और केवल वहां पर घूम के आए, एक अपना वहां सर्वे किया, वापसी आ गए। गश्त जिसको बोलते हैं, गश्त करके बेस कैंप में आना एक मजबूरी थी और बेस कैंप में आने के बाद भी वो जो ड्रेस थी -40 डिग्री टेम्परेचर में जिसको पहनते थे, बेस कैंप में आने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें पहनकर रहना पड़ता था, जिसमें 24 घंटे रहने में कई बार बहुत परेशानी होती थी। आज मोदी सरकार ने वहाँ ऐसे बंकर बना दिए हैं जिसके अंदर वो कहते हैं कि जैसे आप घरों में रहते हैं वैसे हम उस यूनिफॉर्म को उतारने के बाद नॉर्मल कपड़ों में बंकरों के अंदर रह सकते हैं, जिससे हमें बॉडी को रिलैक्स मिलता है। ये कहाँ से आ रहा है? मोदी सरकार ये कैसे कर रही है? यही है आत्मनिर्भर भारत। मोदी जी ने आईएनएस विक्रांत का उद्घाटन करते समय कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनने का सपना जो हमने देखा था आज वो पूरा हो रहा है। हम कोई भी फाइटर प्लेन लें, कोई भी शिप लें, उसके लिए विदेशों की तरफ देखते थे और जब से आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मोदी सरकार ने लिया है, उसके बाद देश के वैज्ञानिक, देश के इंडस्ट्रियलिस्ट को ये कहा गया
कि खुद का निर्माण करें, और उसका नतीजा है कि हम विदेशों से जो इंपोर्ट करते हैं उससे भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी हमारे देश के शिप में, हमारे फाइटर प्लेनों में और हमारी बंदूकों में, राइफलों में मौजूद है, जिसका लोहा आज दुनिया की कई महाशक्तियां मानती हैं। आज भारत को 5वें नंबर पर लाकर ये मोदी सरकार ने जो कारनामा किया है, इसके कारण आपको बता दूं, भारत की अर्थव्यवस्था 3.17 लाख करोड़ डॉलर ये हमारे पास पहुंच चुका है। भारत की अर्थव्यवस्था का जो आकार है, नॉमिनल कैश आज हमारे पास कितना है, 854.7 अरब डॉलर, लगभग 68.13 लाख करोड़ रुपया ये हमारे देश के पास हमारी पूंजी है। इसी तरह जो भारत की अर्थव्यवस्था मैंने बताया, ये जो जीडीपी है वो ब्रिटेन की 3.19 लाख करोड़ रुपया है। भारत की जो जीडीपी है वो 3.17 लाख करोड़ रुपया है, और ये पता लगता है कि कितना मजबूत है। और आप देखेंगे आगे आने वाले समय में जब युद्ध होते हैं, उदाहरण के लिए आप देखिए रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है। इस युद्ध को आप जब देखते हैं तो कितना लंबा टाइम हो गया उस युद्ध को चलते हुए। अगर पैसे ना हो तो कोई भी युद्ध लड़ा नहीं जा सकता, पैसे थे तो युद्ध होता है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सेनाओं के पास पैसा होना, देश के पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मोदी सरकार तैयारी में है, क्योंकि गुप्तचर एजेंसियां ये बता चुकी हैं कि भारत का युद्ध यदि किसी दिन चीन से हुआ तो वो चीन या पाकिस्तान से युद्ध नहीं होगा, 2.5 मोर्चे पर हमें युद्ध करना पड़ेगा। और वो 2.5 मोर्चे के लिए जो आधा मोर्चा है, देश के अंदर जो छुपी हुई ताकतें हैं, उनसे लड़ने के लिए देश के लोगों को तैयार होना पड़ेगा, और जो 2 मोर्चे हैं उनके लिए मोदी सरकार पूरी गंभीरता के साथ तैयारी में जुटी हुई है, जिसका ये नतीजा है भारत की अर्थव्यवस्था। वंदे मातरम।